चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, मालवीय की कांग्रेस में वापसी होने वाली है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में औपचारिक वापसी बताई जा रही है। मालवीय की वापसी को लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी हो चुका है। एआईसीसी ने यह आदेश जारी किया है। जल्द नई जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें तेज हैं। हम आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि महेंद्र सिंह मालवीय अब फिर से कांग्रेस से जुड़ने जा रहे हैं, जिससे राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती मिलने की संभावना है। तो पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में औपचारिक वापसी हो गई है। भारतीय अखिल कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने मालवीय की वापसी को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम से आदेश जारी किया गया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पार्टी में वापसी को स्वीकृति दी। लंबे समय बाद मालवीय की घर वापसी को कांग्रेस संगठन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। आदिवासी बहुल दक्षिण राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी नेतृत्व ने मालवीय के अनुभव और जनाधार को संगठन के लिए उपयोगी भी बताया है। मालवीय की वापसी को संगठनात्मक एकजुटता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश संगठन में जल्द नई जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। और अब एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आपको बताएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां लेने की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। 19 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी अब दावे और आपत्तियां। राजस्थान सहित एसआईआर लागू राज्यों के लिए ये तारीख बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 19 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी दावे और आपत्तियां। राजस्थान सहित एसआईआर लागू राज्यों के लिए ये तारीख बढ़ा दी गई है। एसआईआर के दावे और आपत्तियां लेने की तारीख बढ़ाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला आया है। दावे इसको लेकर जो किए जा रहे हैं या जो भी आपत्तियां हैं जिसको भी, उनको लेने की अब तारीख बढ़ा दी गई है 19 जनवरी तक। अब एसआईआर को लेकर जो भी दावे हैं या जिसको भी आपत्तियां हैं वो 19 जनवरी तक वो उसको दर्ज करा सकता है। राज्यों के लिए तारीखें बढ़ाई गई हैं। पहले 15 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन अब इसको 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा की गई है। बड़ी खबर है, कथित गड़बड़ियों को लेकर याचिका दायर करने की घोषणा है। बल्क में फॉर्म भरने के खिलाफ कांग्रेस जाएगी कोर्ट। टीकाराम जूली ने याचिका दायर करने का ऐलान किया है। टीकाराम जूली ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, एसआईआर को लेकर कांग्रेस की भी घोषणा आई है और कांग्रेस ने कहा है जो भी एसआईआर को लेकर गड़बड़ियां हैं वो उसको लेकर याचिका दायर करेंगे। बल्क में फॉर्म भरने के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाएगी। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि याचिका दायर करने का ऐलान भी किया गया। टीकाराम जूली ने बीजेपी पर आरोप लगाया है इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। कथित गड़बड़ियों को लेकर याचिका दायर करने की घोषणा की गई है। बाकायदा इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आंदोलन के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से सदन और संगठन से सरकार तक एक साथ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को सत्ता और संगठन की संयुक्त कार्यशाला भी हुई है, जिसमें कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने और गांव ढाणी तक अभियान चलाने की रणनीति तय की गई है। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर प्रदेश की सियासत में छिड़े संग्राम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आंदोलन को काउंटर करने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी अब सड़क से लेकर सदन और संगठन से लेकर सरकार तक एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी में। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने शुक्रवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर एक अहम कार्यशाला को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हैं।
कार्यशाला में तय किया गया कि आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन संयुक्त अभियान चलाएंगे और आम जनता को जी राम जी के प्रावधानों के बारे में जागरूक करेंगे। हमने यह तय किया है कि ग्राम चौपाल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के साथ बैठेंगे, कृषि श्रमिक के साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे और उनको समझाएंगे और मोदी जी का अभिनंदन का प्रस्ताव पारित होगा। बीजेपी का कहना है कि जी राम जी 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अहम कदम है और इस योजना के तहत मनरेगा की कमियों को दूर किया गया है। काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है और लगभग 1,51,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का प्रावधान है। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से हमेशा से एलर्जी रही। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी नरेगा के एक नए स्वरूप की तारीफ करते हुए इसे श्रमिकों के लिए एक हितकारी कदम बताया। निश्चित रूप से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें आम श्रमिक को ज्यादा से ज्यादा इसमें उसको लाभ मिले। पहले 125 दिन का इसमें 100 दिन का काम था, वो 125 दिन का काम इसमें बढ़ाया गया है। 125 डेज भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम इसमें शामिल किए जो काम पहले नहीं थे और अब इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी बनाया है जिससे कि सचमुच में जो मजदूर काम करता है उसको पैसा मिले और सही काम के लिए सही मजदूर को, सही व्यक्ति को पैसा मिले, टाइमली मिले, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। बीजेपी नेतृत्व जी राम जी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन साफ, संयमित और तथ्यों पर आधारित रखने की कोशिश में लगी है ताकि कांग्रेस को आरोपों का सटीक जवाब दिया जा सके। बीजेपी की इस कार्यशाला को आने वाले दिनों की राजनीतिक दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव माना जा रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर